मुंबई के एक फ्लैट में 3 परिवार रहते थे। रोहन और उसके माता पिता। रोहन बहुत बिगड़ा हुआ था। दिन भर गुस्सा, रात भर मोबाइल और घर वालों की कोई बात न सुनना। पढ़ाई छोड़ दी, दोस्तों के साथ गलत आदतें और हर बात पर चिल्लाना। एक दिन उसके पिता का सब्र टूट गया। गुस्से में बोले, निकल जाओ मेरे घर से। आज से तू घर के बाहर। जब खुद जिंदगी का स्वाद चखेगा तब समझ आएगा। रोहन चाबी उठाकर अपनी स्कूटी लेकर घर से निकल गया। रात काली थी, आसमान में बादल और सड़कों पर कोई वाहन नहीं। रोहन मन ही मन बड़बड़ा रहा था। घर वाले भी ना, बात बात पर ड्रामा। लेकिन जैसे ही वह शहर से बाहर निकला, उसकी स्कूटी थक की आवाज करके बंद हो गई। अबे यार, अभी मरना था क्या? उसने 2-3 बार स्टार्ट किया, पर इंजन मृत की तरह शांत। अंधेरा बढ़ने लगा। हल्की ठंड हवा में फैल रही थी। अब रोहन को पहली बार डर लगा। चल रोहन, पैदल ही चल। धीरे धीरे सुनसान सड़क पर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। बस कदमों की आवाज। रोहन रुका। आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। वो थोड़ा तेज चला। आवाज फिर सुनाई दी। अब रोहन का दिल धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? कौन है पीछे? अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में रोहन को सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे गंदे बाल, चेहरा झुर्रियों से भरा और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी। रोहन चौंक गया। इतनी रात में, इतनी सुनसान जगह पर? वह बूढ़ी औरत बहुत धीमे स्वर में बोली, बेटा, घर जा रहा है? हाँ, लेकिन मेरी बाइक बंद हो गई और मैं रास्ता भी खो गया हूं। समझ गई। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत बार रास्ता खो चुकी हूँ। आप इतनी रात में यहां अकेली? मैं भी अपने घर जा रही हूँ, बहुत समय बाद। चल बेटा, मेरे साथ चल। मैं तुझे सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगी। रोहन को डर भी लगा, लेकिन उसे कोई और इंसान नहीं मिल रहा था। सोचकर वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, रोहन को लगा सड़क लंबी हो गई है। आसपास कोई मकान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुत्ता तक नहीं। पूरा इलाका अजीब तरह से डेड महसूस हो रहा था। रोहन ने पूछा, आपका घर कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, बस जिंदगी जितना। रोहन को यह बात अजीब लगी। कुछ देर बाद वे एक वीरान, टूटी फूटी कॉलोनी में पहुंचे। हर घर बंद, खिड़कियां टूटी हुई और जगह पर अजीब सन्नाटा। औरत एक घर की तरफ मुड़ी। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रोहन का दिमाग सुन्न पड़ गया। बूढ़ी औरत का चेहरा बदलने लगा। आंखें काली, त्वचा फटती हुई, बाल हवा में उड़ने लगे। वह बोली, यही मेरा घर है। रोहन पीछे हट गया। अचानक पूरा इलाका धुएं से भर गया। उसकी परछाई लंबी होकर रोहन भागा, जी जान लगाकर भागा। वह चिल्ला रहा था, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं घर वापस जाना चाहता हूं। अचानक धुआं गायब हो गया। रोहन खुद को एक सामान्य सड़क पर खड़ा पाया, जहां लोग आ जा रहे थे। उसकी स्कूटी उसी के पास खड़ी थी, जैसे कभी खराब हुई ही नहीं। रोहन घर पहुंचा। नहीं। रोहन घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। उसकी मां ने दरवाजा खोला। वह रो रही थी। तू कहाँ था रोहन? हम पूरी रात जगे रहे, तू फोन भी नहीं लेके गया था। माँ, अब कभी गुस्सा मत करना और मैं भी तुम्हारी बात कभी नहीं टालूंगा। रोहन ने बैठकर सारी बात अपनी मां को बता दी। रोहन, अभी भी वो घटना याद करना है तो कब उठता है?